साला। दोबारा हम लोग उससे वार्ता नहीं हो पाया उसे। आए थे तो बोल गए थे ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। हमारी दुनिया खत्म होगी, 4 दिन पूछेंगे उसके बाद कोई पूछता नहीं। लाइफ हमने निकाली है, ओ हमने कैसे निकलनी हमें नहीं पता है। अब किसके सहारे हम जिएंगे सर? एक ही कमाने वाला सदस्य बेटा, होनहार बेटा वही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद 44 जवानों के लिए पूरा देश रो रहा है। देश का हर शख्स गमगीन है और हर किसी की जुबान पर बस एक ही आवाज है, 44 शहादत का बदला लो सरकार। हमने सिर्फ अपने जवानों को ही नहीं खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पति, किसी ने भाई तो किसी ने पिता को खोया। शहीद जवानों के परिवार में मातम का माहौल तो है, पर उन्हें गर्व है कि उनके बेटे, पति, भाई, पिता देश के लिए कुर्बान हुए। शहीदों के परिवार का दर्द देखकर किसी का भी कलेजा फट पड़ेगा, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही भरपाई है, बदला। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो सर। एक बेटा को भारत माता की देश आजादी के चलते न्यौछावर कर दिए सर। अवंतीपुरा में बलिदान देने वाले रणबांकुरे रतन ठाकुर के पिता को बेटे की शहादत पर गर्व है। पाकिस्तान को जवाब उसका खत्म कर देना चाहिए सर। इस बेटा को भी हम युद्ध में लड़ने के लिए भेज देंगे। बेटे की बलिदानी के बाद भी भारत पर अपने दूसरे बेटे को न्यौछावर करने को तैयार हैं। ऐसी वीर सपूत के पिता हैं निरंजन ठाकुर। बेटे के जुदा होने का गम है, लेकिन आतंकियों की कायराना हरकत से इस पिता का खून खौल रहा है। सरकार से बस मांग है तो यही कि पाकिस्तान को अब की बार ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि उसकी कमर टूट जाए। पाकिस्तान को इतना धूल चटाना है कि 7 जन्म में एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान मुर्दाबाद, एक बकरी का बच्चा तक पाकिस्तान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। हमको भी कहिएगा कूदने के लिए उस आग में, तो हम बम बारूद लेकर के हेलीकॉप्टर से कूदेंगे पाकिस्तान में। इस स्थिति में भी लेकिन उसका खात्मा कर देना चाहिए सर। पुलवामा हमले में शहीद हुए पंजाब के मोगा के रहने वाले जैमल सिंह की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहादत वाले दिन ही पत्नी से जैमल सिंह की बात हुई थी। हमारी दुनिया खत्म होगी, 4 दिन पूछेंगे उसके बाद कोई पूछता नहीं। लाइफ हमने निकाली है, ओ हमने कैसे निकलनी हमें नहीं पता है। पुलवामा हमले में जान देने वाले बहादुर की ये पत्नी रोष में है। भावनाएं आंसुओं में बह रही हैं, लेकिन अपने पति के बलिदान पर फक्र है। तस्वीरें शहीद जैमल सिंह के घर की है। पंजाब के मोगा के रहने वाले जैमल सिंह वही शहीद है जो हमले के बाद सीआरपीएफ की बस चला रहे थे। हमले वाली सुबह जैमल सिंह की अपनी पत्नी से बात हुई थी, लेकिन शायद उनकी पत्नी को ये नहीं पता था कि जैमल सिंह से ये उनकी अंतिम बातचीत थी। आज सुबह 1 मिनट की बात हुई थी, कल की बात है, बजाद ने मैंने कल की है। बस कब बोले श्रीनगर जा रहे, मैंने पूछा आप कभी नहीं गए, आज क्यों जा रहे हो? बस इसने मैं फोन काट दिया, ज्यादा मेरे से बात नहीं की उन्होंने। जयपुर के शाहपुरा इलाके के वीर सपूत रोहिताश लांबा भी शहीद हो गए। रोहिताश लांबा की दास्तां सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। रोहिताश के शहीद होने की खबर मिलने से पूरे इलाके में शोक की लहर है।
ये गुस्सा है पाकिस्तान के उस कायराना हरकत के खिलाफ जिसके पोषित आतंकियों ने हिंदुस्तान को कभी न भरने वाला जख्म दिया है। आतंकियों ने इस पिता को ऐसा दर्द दिया है जिसके जख्म कभी हरे नहीं हो सकते। तस्वीरें राजस्थान के शाहपुर के रहने वाले शहीद सीआरपीएफ के जवान रोहिताश लांबा के घर की है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए रोहिताश ने करीब 2 साल पहले ही सीआरपीएफ ज्वाइन किया था और बीते शनिवार को छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े रोहिताश अपने पीछे 1.5 महीने की एक बच्ची छोड़ गए हैं। इनसे दर्द जानिए, परिवार से क्या बीत रही है इस परिवार के ऊपर। बच्चे हैं, बच्चा तो अभी 1.5 महीने का हुआ है, कुआ पूजन करा के गया है, भतीजा ही लगता है हमारा। पुलवामा आतंकी हमले में राजौरी के लाल नशीर अहमद ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने लाल की शहादत पर लोग इस कदर गुस्से में हैं कि वो आतंकवादियों का सर्वनाश करने की ठान चुके हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले शहीद सीआरपीएफ के जवान नशीर अहमद के घर की है। आतंकी हमले में शहीद हुए नशीर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो बड़ा जुर्म हो रहा है, वो क्या रो रहा है। अपने लाल की शहादत पर लोगों को फख्र तो है, लेकिन आतंक और आतंक प्रेमियों के खिलाफ गुस्सा भी है। बचपन में गुजर गए थे, मैं छोटा था, भी पाला था 6 क्लास में। तो ये भाई बिल्कुल छोटा था, इसको मैंने पाला, जवान हुआ। इसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी है। वो भी जम्मू है, मैं भी जम्मू था, मेरे बच्चे भी उधर पढ़ रहे थे और रात को माए। वाराणसी के शहीद जवान रमेश यादव भी अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। आपको बता दें, इनके परिवार में भी हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन हर किसी को फक्र भी है कि उन्होंने अपना बेटा भारत माता के लिए कुर्बान किया। ये क्रंदन है उस परिवार का जिसने अपने लाल को आतंकियों के कायराना हरकत में हमेशा हमेशा के लिए गवा दिया। तस्वीरें वाराणसी के मिल्कापुर के रहने वाले शहीद जवान रमेश कुमार यादव के घर की हैं। रमेश की शहादत की खबर से घर में हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। रमेश अपने पीछे 1 साल का बेटा छोड़ गए हैं। यहाँ पर उसके परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है, रो रो के इतने लोग बिलख रहे हैं, इतनी कष्ट है। एक साल का बच्चा उनके पास है। और यहाँ पर पूरे परिवार को सुविधा देने का भी प्रयास करना चाहिए। लोगों को अपने लाल की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन साथ पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है। सीआरपीएफ के 115वीं बटालियन के कांस्टेबल प्रदीप सिंह की शहादत भी पुलवामा आतंकी हमले में हुई। शहीद प्रदीप सिंह यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे। हमले की खबर टीवी पर देखने के बाद परिवार परेशान था, लेकिन जब शाम को कंट्रोल रूम से फोन आया तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने बताया कि छुट्टी खत्म होने पर 10 फरवरी को वो जम्मू रवाना हुए थे और 11 जनवरी को वो जम्मू पहुंचे थे। बुधवार सुबह भी उन्होंने घर पर फोन किया था और आखिरी बार भाभी से ही बात की थी। करीब 10 मिनट ही इन दोनों की बात हुई होगी और उस वक्त परिवार के लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये बात प्रदीप की आखिरी बात होगी और आखिरी बार वो प्रदीप की आवाज सुन रहे हैं। प्रदीप का परिवार फिलहाल कानपुर के कल्याणपुर के 12 सिरोही में रहता है। प्रदीप की बड़ी बेटी की उम्र 10 साल और छोटी बेटी की उम्र सिर्फ 2 साल की है।
हमारी जीजा जी लगती थी और ये श्रीनगर में जा रहे थे गाड़ी में, वहाँ पे आतंकवादी ने हमला कर दिया, विस्फोट कर दिया, उसी में सारे जवान 44 जवान शहीद हो गए। खून का बदला खून। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिरकार कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक होता रहेगा।